जागते रहो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और जागते रहो की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि राजस्थान के बाड़मेर में वायुसेना का विमान क्रैश हुआ है। मिग 21 विमान क्रैश हुआ है। हादसे के बाद वायुसेना के 2 पायलट शहीद हो गए हैं। वायुसेना ने 2 पायलट के शहीद होने की पुष्टि की है। रक्षा मंत्री ने वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी से बात भी की है। वायुसेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री को हादसे की जानकारी भी दी है। वायुसेना ने विमान हादसे की जांच के आदेश भी दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए किस तरीके से बाड़मेर में वायुसेना का मिग 21 जो विमान है वो क्रैश हो गया है। 2 पायलट की मौत की खबर है। हादसे की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। ये देखिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये ट्वीट किया गया है 9:10 पर। इंडियन एयरफोर्स का मिग 21 ट्रेनर एयरक्राफ्ट met with an accident in the western sector during a training sortie. Both pilots sustained fatal injuries. तो ये देखिए ये ट्वीट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से किया गया जिसमें वायुसेना ने 2 पायलट के शहीद होने की पुष्टि की है। और अब बात करेंगे कैश लोक के रहस्य की, जिसमें पार्थ चैटर्जी पर अब ममता सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। आपको बता दें कि उनको मंत्री पद से हटा दिया गया, सारे मंत्रालय छीन लिए गए। साथ ही साथ आपको बता दें कि अब उनको पार्टी से भी सस्पेंड कर दिया गया। पार्थ चैटर्जी को काफी करीबी ममता बनर्जी के रहे हैं पार्थ चैटर्जी। अब आपको दिखाते हैं विजुअल्स के जरिए कि देखिए कितनी मात्रा में कैश जो है वो कैश लोक से बरामद हुआ। ये देखिए 2000 के नोट आपको नजर आ रहे हैं, 500 के नोट ये नजर आ रहे हैं। ये कैश मिला है अर्पिता मुखर्जी के घर से और ये एक घर से नहीं है, लगातार आपको बता दें कि 4 घरों पर छापेमारी मारी जा चुकी है। 2 घरों में आपको बता दें कि 2 घरों में उनके इतना कैश मिला। और ये देखिए ये हम विजुअल्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ताला तोड़ के अर्पिता मुखर्जी के जो फ्लैट्स हैं, जो घर है, वहां पर घुसा गया और उसके बाद ये जो कैश है वो बरामद किया है। तो आपको बता दें किस तरीके से ईडी की कार्रवाई जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है, यानी कि शिकंजा जो है कसता जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस कैश लोक में कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, ये आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पार्थ चैटर्जी जो घिरे हुए नजर आ रहे हैं उनका कद क्या है। ममता बनर्जी के बेहद खास रहे हैं पार्थ चैटर्जी। ममता पार्थ को अपना बड़ा भाई मानती थी, शुरुआत से ही टीएमसी से जुड़े थे पार्थ चैटर्जी। 1998 में टीएमसी में शामिल हुए पार्थ चैटर्जी, 2001 में विधायक बने पार्थ चैटर्जी, विधानसभा में विपक्ष के नेता। इनसे आप समझिए कि आखिर पार्थ चैटर्जी का कद क्या रहा है। टीएमसी के चुनिंदा नेताओं में गिने जाते हैं पार्थ चैटर्जी। इसीलिए देखिए मलाईदार जो मंत्रालय हैं उनकी जिम्मेदारी पार्थ चैटर्जी को हमेशा मिलती रही है। इस समय की बात करें तो देखिए ममता सरकार में उद्योग मंत्री थे पार्थ चैटर्जी। 2014 से 2021 तक बंगाल के शिक्षा मंत्री रहे थे। जब का ये घोटाला है पश्चिम बंगाल टीएमसी के महासचिव भी पार्थ चैटर्जी रहे हैं। तो आप समझिए कि किस तरीके से पार्थ चैटर्जी पर ये जो शिकंजा है वो कसता जा रहा है। सवाल ये है कि जो सबूत मिल रहे हैं, जो डायरी है उसके जरिए ईडी खंगालने की कोशिश कर रही है कि इसमें वो अदृश्य हाथ जो है वो कौन से हैं जिनके पास तक ये जो पैसा है ये पहुंचा है। आपको दिखाते हैं। कैश लोक के कितने रहस्य, कैश लोक के खजाने का मालिक कौन? बंगाल के शिक्षक घोटाले में आरोपी ममता सरकार में कैबिनेट मंत्री पार्थ चैटर्जी की बखिया उधड़ गई हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 100 करोड़ से ज्यादा के बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार राज्य के उद्योग मंत्री पार्थ चैटर्जी पर यह घोटाले की गाज गिरी है। पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी की आज छापेमारी हुई और सच सबके सामने है, यानी भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया। पार्थ चैटर्जी से छिना पद, पार्टी से भी हुए सस्पेंड।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्थ को मंत्री पद से हटा दिया है और अब पार्टी से भी सस्पेंड कर दिया है। लेकिन गिरफ्तारी के 6 दिन बाद उन पर ममता बनर्जी ने कार्रवाई की है, तब जबकि खुद सत्तारूढ़ पार्टी से ही सुर उठने लगे। इस पूरे प्रकरण में अहम किरदार साबित हुई है अर्पिता मुखर्जी। अर्पिता के फ्लैटों में छापेमारी चल रही है, जिसमें कई करोड़ कैश बरामद हुआ है। सोना भी बेहिसाब मिला है। देखिए, पार्थो चट्टोपाध्याय को हटाया गया है सिर्फ बलि का बकरा बनाने के लिए। 2 दिन पहले बोल रहे थे पार्थो चट्टोपाध्याय इन्वॉल्व नहीं है। आप बीजेपी का इतना बड़ा जुलूस देखकर डर के मारे पार्थो चट्टोपाध्याय को हटा दिया। 5 बजे का मीटिंग था, उस मीटिंग में डिसीजन होना था। अभिषेक बनर्जी क्रेडिट लेना चाहता था कि मैं मीटिंग करके उनको हटाऊंगा। एसएससी घोटाले में कोलकाता में बीजेपी ने भी जोरदार प्रदर्शन किया। आपको तो जेल भेजना है भाई, ये सरकार को उखाड़ के फेंकना है इस जमीन से। अगर आप जीना चाहते हो बंगाल में, जो हमारा अमित जी कहते हैं ना कि बंगाल में जाओगे तो मारे जाओगे, अगर बंगाल में आप जीना चाहते हो तो ये सरकार को उखाड़ दो। पार्थ चैटर्जी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद बीजेपी के विरोध प्रदर्शन में पार्थ चैटर्जी का पुतला जलाया गया। ईडी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों को खंगाल रही है। कमरों के अलावा वॉशरूम में भी नकदी छिपा कर रखी गई थी। बड़ी बात यह है कि इस मामले में ईडी को अब अदृश्य हाथों की तलाश है, जिन लोगों तक घोटाले की रकम पहुंची है। ईडी के सूत्रों के अनुसार डायरियों से पता चलता है कि घोटाले के पैसे कहां पहुंचे हैं। डायरियों में कई जगह सांकेतिक भाषा में बहुत कुछ लिखा गया है। ईडी पूछताछ में इन सांकेतिक भाषाओं को समझने का प्रयास कर रही है। ईडी की कार्रवाई में अर्पिता का फ्लैट भी सील कर दिया गया है। ईडी सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में अर्पिता मुखर्जी ने बताया है कि बरामद की गई पूरी रकम पार्थ की ही है। यही नहीं, अर्पिता का कहना है कि मंत्री उसके घर को मिनी बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते थे और पूरी रकम को कमरों में बंद रखा जाता था। इन कमरों में पार्थ चैटर्जी और उनके करीबी लोगों की ही एंट्री थी। कैश और गोल्ड के अलावा एजेंसी का कहना है कि उसे ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जिससे गड़बड़ी साबित होती है। ये दस्तावेज अहम हो सकते हैं। अर्पिता मुखर्जी पार्थ चैटर्जी के अलावा टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य और पार्थ के निजी सचिव सुकांत आचार्य भी घेरे में हैं। बहरहाल कैश ले जाने के लिए ट्रक मंगाया गया और उसी ट्रक में बक्से मंगाए गए, जिसमें भरकर उस रकम को ले जाया गया। और ये सिलसिला यहीं थमता नजर नहीं आ रहा है। न जाने ये तार कहां तक जाते हैं, न जाने ये तार किस किस से जुड़ रहे हैं, न जाने भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू पर विवादित बयान को लेकर जो घमासान है वो बढ़ता जा रहा है। बीजेपी लगातार हमलावर है। सोनिया गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी को बीजेपी घेर रही है। सड़क से लेकर संसद तक हंगामा बरपा हुआ है। माफी मांगने की बात बीजेपी कह रही है और इसीलिए देखिए अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन भी हुआ है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है, बवाल क्या है, ये आपको बताते हैं। अधीर रंजन ने विवादित बयान दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर विवादित बयान दिया। अधीर के बयान पर माफी की मांग अब बीजेपी कर रही है। बीजेपी ने कांग्रेस को इसलिए घेरा है, साथ ही साथ सोनिया गांधी को भी घेरा। सड़क से संसद तक संग्राम छिड़ा हुआ है। सोनिया अधीर से माफी की मांग भी की जा रही है बीजेपी की तरफ से। साथ ही साथ आपको बता दें कि किस तरीके से संसद में सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच में भी तकरार हुई और बयान के विरोध में बीजेपी की तरफ से हर जगह प्रदर्शन भी किया जा रहा है, यह भी आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ मुंबई, भोपाल, रांची, दिल्ली हर जगह प्रदर्शन हो रहा है। अधीर की बयान पर सफाई भी आई। इसके बाद जब बवाल बढ़ता हुआ देखा तो अधीर रंजन चौधरी सामने आए और अपनी सफाई पेश करने लगे कि गलती से मुंह से बात निकली है, यह अधीर रंजन चौधरी ने कहा। साथ ही साथ ये कहा कि हिंदी की जानकारी कम है मुझको, इसलिए मेरे मुंह से ऐसा निकल गया क्योंकि मैं बंगाली हूं। तो ये तमाम बातें अधीर रंजन चौधरी अपनी सफाई में कह रहे हैं। लेकिन ये बड़ी बात है और बीजेपी क्या पूरे देश को ये पच नहीं रहा है, गले से नीचे नहीं उतर रहा है कि किस तरीके से देश की महामहिम, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ अधीर रंजन चौधरी ने इस तरीके से विवादित टिप्पणी कर दी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
अधीर रंजन चौधरी का एक बयान अब कांग्रेस के गले की फांस बनता जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अधीर रंजन बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल गए कि संसद से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ गया, सियासी बवाल मच गया। हालात ये हो गए कि दिल्ली, मुंबई, रांची, भोपाल समेत देश के कई हिस्सों में आज बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। कांग्रेस के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी से माफी की मांग हुई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथ में पोस्टर और बैनर लिए पैदल मार्च निकाला और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी नेताओं ने सोनिया गांधी से भी माफी की मांग की और उनसे सवाल पूछा कि क्या कांग्रेस एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के पद पर बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। ये कांग्रेस के नेता हैं जो देश के सर्वोच्च पद, संवैधानिक पद और महिलाओं के बारे में इस प्रकार की अपमानित टिप्पणी करना, देश के सर्वोच्च पद को उन्होंने अपमानित किया है, देश की महिला शक्ति को अपमान किया है, देश की जनजाति समाज को अपमान किया है। इसका जवाब माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी इनकी सदस्यता बर्खास्त करें और सोनिया गांधी इस देश से माफी मांगे, अन्यथा पूरा देश उद्वेलित होकर के कांग्रेस के खिलाफ और इस प्रकार के लोगों के खिलाफ खड़ा। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो। देश के अंदर उनको संसद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं इस विरोध प्रदर्शन में शामिल मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने सोनिया के माफी नहीं मांगने पर पूरी कांग्रेस पार्टी को घेर लिया। इसी प्रकार से आज हम देख रहे हैं महिला सशक्तिकरण, महिलाओं का अपमान किया, देश के अंदर जनजाति समाज का अपमान किया है। अधीर रंजन चौधरी की संसद की संस्था समाप्त और सोनिया गांधी देश से बाहर। मुंबई में भी अधीर रंजन चौधरी के बयान के विरोध में जोरदार प्रदर्शन हुआ। बड़ी संख्या में बीजेपी नेता सड़क पर उतर आए और अधीर रंजन के बयान के विरोध में जमकर नारेबाजी की। झारखंड की राजधानी रांची में भी बीजेपी कार्यकर्ता अधीर रंजन के खिलाफ सड़कों पर उतरे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर दिए विवादित बयान पर उन्हें घेर लिया। अधीर रंजन चौधरी ने जिस प्रकार देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी किया है, उसको लेकर आज हम सभी यहाँ पर एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं और इस धरने के माध्यम से हम कांग्रेस पार्टी को चेतावनी देना चाहते हैं कि आप अपने मर्यादाओं को न भूलें। जो देश के राष्ट्रपति पद का सम्मान होता है उसको वास्तविक रूप से देने का काम कीजिए। दिल्ली में तो अधीर रंजन चौधरी के विवादित बयान पर संसद से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ गया। बीजेपी ने इतना जोरदार प्रदर्शन किया कि कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। इस दौरान बीजेपी ने कांग्रेस को महिला विरोधी बताते हुए सोनिया और अधीर रंजन से माफी की मांग की। स्वतंत्र भारतीय इतिहास में इससे घृणित स्टेटमेंट नहीं हो सकता। अधीर रंजन चौधरी को इसके लिए सजा होनी चाहिए। भारत की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति के प्रति ऐसा शब्द बोलना, सीधे सीधे सोनिया गांधी जी को इसमें माफी मांगनी चाहिए। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी राष्ट्रपति के अपमान पर अधीर रंजन चौधरी को घेर लिया। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान राष्ट्रपति जी के साथ ही देश का भी एक प्रकार से अपमान है। मैं इस अभद्र टिप्पणी के लिए कांग्रेस सांसद और कांग्रेस की निंदा करता हूं। अपने इस निंदनीय कृत्य के लिए उन्हें देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। सिर्फ विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी ही नहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर दिए विवादास्पद बयान पर अधीर रंजन चौधरी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। बयान को लेकर अब राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW ने भी अधीर को नोटिस थमा दिया है और 3 अगस्त सुबह 11:30 बजे तक जवाब मांगा है। विरोध प्रदर्शन तेज हुआ तो अधीर ने भी बयान पर माफी मांगने की बात कही। उन्होंने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगने का दावा किया, लेकिन इससे मामला शांत होता नहीं दिखाई दिया। अधीर के बयान के विरोध में गुस्से का उबाल संसद से सड़क तक देखा जा रहा है। बड़ी बात यह भी है कि बीजेपी के इस विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को आज पहली बार इतने गुस्से और तनाव में देखा गया, जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। वजह सिर्फ एक थी और वो थी अधीर रंजन चौधरी का वो विवादास्पद बयान जो उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
देखिए, अब आपको बता दें कि अपमान पर घमासान किस तरीके से छिड़ा हुआ है और किसने क्या कहा है। स्मृति ईरानी, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रपति और देश से माफी मांगे। ये स्मृति ईरानी ने कहा है कांग्रेस आदिवासी महिला विरोधी है, जानबूझकर राष्ट्रपति का अपमान किया, ये कह रहे हैं निर्मला सीतारमण। साथ ही साथ आपको बता दें पीयूष गोयल, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति का अपमान किया है। ये पीयूष गोयल ने कहा है देश की हर महिला का अपमान, यानी कि राष्ट्रपति का अपमान, देश की हर महिला का अपमान। अधीर रंजन पहले ही माफी मांग चुके हैं, ये सोनिया गांधी ने फिर कहा है। सफाई में बहुत देर बाद उनका बयान आया, लेकिन ये कहा कि अधीर रंजन पहले ही माफी मांग चुके हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, मैंने गलती से इस शब्द का इस्तेमाल किया, ये अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं। यानी कि देखिए किस तरीके से अपमान पर घमासान छिड़ा हुआ है, किसने क्या क्या कहा ये हमने आपको बताया। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है, देखिए कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकले हुए शब्द जो होते हैं वो वापस नहीं आते, और इसीलिए अधीर रंजन चौधरी चाहे कितनी भी माफी मांग ले, चाहे कितना भी कह ले, लेकिन जो सर्वोच्च पद है देश का, यानी कि देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है, शायद कोई भी उस शब्द को ना ही सुनना चाहेगा और ना ही उस शब्द का इस्तेमाल करना चाहेगा। और इसीलिए देखिए बीजेपी घेर रही है, लगातार अधीर रंजन चौधरी घेरते हुए नजर आ रहे हैं। सड़क से लेकर संसद तक बवाल मचा हुआ है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बताई है, ये अपमान हम लोग सहने वाले नहीं हैं। ऐसा कहा जाता है कि कभी कभी दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है, जुबान फिसलती है और वो शब्द निकल आते हैं जिन्हें शायद सोचा जा रहा हो। अब दिल में अगर अपमान का इरादा है या सम्मान का, ये सोचने वाले की सोच पर निर्भर करता है। ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि देश की सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन महामहिम द्रौपदी मुर्मू की गरिमा पर प्रहार हुआ है। आरोप कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी पर लगे हैं, जो अपने एक बयान में बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल गए जिस पर सियासी घमासान मच गया, और इसके बाद जो हुआ। सम्मान करते हैं, माफी मांगो सोनिया गांधी देश से। अधीर रंजन चौधरी के बयान पर घमासान हुआ तो उन्होंने अपने बयान पर माफी मांगी और ये साफ कर दिया कि जो शब्द उनके मुंह से निकले वो गलती से निकले। हिंदी की कम जानकारी होना भी उन्होंने एक वजह बताया और ये भी साफ किया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान का उनका कोई इरादा नहीं था। मैं कहा माफी मांगने के बाद कहा, मैंने कहा चूक हो सकता है, अगर राष्ट्रपति जी को बुरा लगा मैं खुद राष्ट्रपति से मिलकर माफी मांगूंगा जरूरत पड़े तो। लेकिन ये पाखंडी के साथ, ये पाखंडी के पास क्यों है मैं इतना माफी मांगने की बात आते हैं। मैं तो कुछ किया नहीं है, गलती एक एरर हुआ है, चूक हुआ है, ये जानबूझ के नहीं, मैं बार बार सुबह से कह रहे हैं। आज देखा सत्ता पक्ष खुद सदन को भंग कर रहे हैं। कमान से निकला तीर और मुंह से निकले शब्द वापस नहीं होते। यही वजह है कि अधीर अब भले ही अपने बयान पर सफाई देते नजर आ रहे हों, भले ही बीजेपी पर तिल का ताड़ बनाने का आरोप लगा रहे हों, लेकिन उनके मुंह से राष्ट्रपति के अपमान के जो शब्द निकले वो बीजेपी नेताओं के गले नहीं उतरे। यही वजह रही कि संसद के भीतर संग्राम मच गया। जिस प्रकार से अधीर रंजन चौधरी जी ने महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान किया, उसको लेके पूरे देश में गुस्सा है, पूरे देश में उसकी प्रतिक्रिया हो रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो शुरू से हमारे जनजातीय समाज, हमारे आदिवासियों का बार बार अपमान करती रही है। महामहिम के अपमान पर बीजेपी के प्रहार यहीं नहीं रुके। बीजेपी ने कांग्रेस पर राष्ट्रपति का अपमान, महिलाओं का अपमान, आदिवासियों के अपमान का आरोप लगा दिया। अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस।
अधीर के साथ साथ पूरी कांग्रेस पार्टी बीजेपी के निशाने पर आ गई है और राष्ट्रपति के अपमान पर कोहराम मच गया। ये बताया जा रहा है कि संसद के भीतर ही सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी में तीखी तकरार हो गई। इस हंगामे के दौरान स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी से माफी की मांग की, इस पर सोनिया गांधी ने स्मृति को जवाब देते हुए डोंट टॉक टू मी कह दिया। इस पर स्मृति ईरानी ने भी कहा कि मैं क्यों चुप रहूं। इसके बाद सोनिया गांधी ने गुस्से में कहा कि आप मेरा नाम ना लें, जिस पर स्मृति ईरानी ने कहा कि आपका नाम क्यों ना लें। कांग्रेस आज मारामारी के मुद्दे, आज पूरी तैयारी थी, सोनिया जी एकदम पूरा पारा एकदम गर्म कर दिया था। तो जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी ने विवादित बयान दिया है, सवाल यही कि आखिर राष्ट्रपति का बार बार अपमान क्यों और अधीर रंजन चौधरी पर कांग्रेस कब एक्शन लेगी। जागते रहो में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।